दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टोरी वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। मेरी कहानी पहाड़ के छूटते हुए, बिखरते हुए, उजड़ते हुए गांव पर आधारित है। इस कहानी का शीर्षक है उजड़ा गांव। जैसे जैसे जीवन विकास की ओर बढ़ रहा है, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती चली जा रही हैं, वैसे वैसे उनके बचपन के वो गांव पीछे छूटते चले जा रहे हैं। एक समय ऐसा भी आ रहा है जिनको देखने वाला भी कोई नहीं है। तो ऐसे ही एक शीर्षक पर आधारित मेरी कहानी है उजड़ा गांव। आज मोहन वर्षों बाद गांव लौट रहा है। पहाड़ के टेढ़े मेढ़े चढ़ाई वाले रास्तों पर चलते चलते अपने बचपन के दिन याद आने लगते हैं। कैसे हंसते खेलते बचपन के दिन गुजारे थे। मड़वे की रोटी घी गुड़ के साथ खाकर जंगलों में गाय चराना, किलमाड़ू हिसालू खाना। वर्षों बीत गए जब से विदेश गया, कभी वापस लौट ही ना सका। कुछ समय बाद परिवार भी साथ ही चला गया। लौटता भी तो किसके लिए? अपने देश लौटा भी तो शहर में, जहां नौकरी और परिवार में ही व्यस्त रहा। कभी लौटकर वापस आने का मौका ही नहीं मिला। जाता भी तो किसके लिए? अपना परिवार, रिश्तेदार तो गांव से शहर आकर बस गए थे। वर्षों बाद आज शहर की भाग दौड़ से ऊब कर गांव की ताज़ी हवा का स्मरण हो आया तो झोला उठाकर चल दिया मित्रों के संग गांव की ओर कि चलो कुछ दिन एक अलग दुनिया में प्रकृति की गोद में रहकर देखें। मार्ग उबड़ खाबड़ कठिनाइयों से भरा, किंतु आज एक अलग ही एहसास से घिरा मोहन अपने मित्रों को अपने बचपन से जुड़ी बहुत सी बातें बता रहा है। अब तो हमारे गांव में हमारे परिवार के अलावा बाकी लोग ही रहते होंगे। हमारे घर की देखभाल जगुआ के माता पिता को दे दी थी। तुम्हें रहना कहा था यहाँ। अब तो उसके बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, पता नहीं वो लोग भी यहाँ रहते हैं कि नहीं। वैसे तो अब तक यहाँ भी बहुत कुछ बदल गया होगा, पर फिर भी बहुत से लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। वो परिवार तो यहीं रहते होंगे। अरे तुम्हें बताऊँ, हमारे घर के पास एक पेड़ हुआ करता था। उस पर जब भी फूल खिलते तो सुबह के समय बड़ी ही अच्छी खुशबू आया करती। 30 त्योहारों में लाल मिट्टी से लीपा हुआ आंगन, रसोई से आती पूरी पकवानों की खुशबू, हर ओर से महकते आंगन। कोई भूखा नहीं, न पशु न पक्षी न हम। हमारा गांव हर ओर से भरा पूरा था। वहाँ अनाज तो होता ही था, फल सब्जी भी भरपूर मात्रा में हुआ करती थी। उन बातों को बताते हुए बहुत सी बार उसका मन रोमांच से भर जाता। कभी कभी तो वो भावुक भी हो जाता। तुम्हें बताऊं, जब हम जंगलों में अपनी गायों और बैलों को ले जाते थे तो पेड़ों की छांव में बैठकर ताजे फल खाते, वहीं धारे का ठंडा पानी पिया करते। हमने तो वहीं पेड़ों पर चढ़ी बेलों पर तनों को काटकर झूले डाले हुए थे। अपने गांव की पुरानी यादों में खोया हुआ सा वह एक खिंचाव की तरह बस खिंचा ही चला जा रहा था। अरे मोहन, थोड़ा धीरे चलो। तुम अपने गांव जा रहे हो पता है, लेकिन हम भी तो तुम्हारे गांव आ रहे हैं। हा हा हा। अरे माफ़ करना, थोड़ा खो गया था। चलो अभी साथ चलते हैं। अरे अगर खो जाऊं तो टोक देना। हाँ हा हा हा। कुछ चढ़ाई चढ़ने के बाद अरे थक गए हैं, थोड़ा रुक कर चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलो आगे पेड़ के पास बैठते हैं। पहले यहाँ पर एक छोटा सा पेड़ था, अब कितना बड़ा हो गया है। इतने सालों में कभी आना ही नहीं हुआ। चलो अब आए ही हैं तो कुछ दिन यहीं बिताएंगे। तुम्हें यहाँ आसपास की हर जगह दिखाऊंगा। टूरिस्ट प्लेस कहते हो ना, अब देखो पहाड़ी इलाके सभी एक से बढ़कर एक सुंदर हैं। कुछ देर सुस्ताने के बाद मित्र बोला, चलो भाई चलो, नहीं तो आज पूरा गांव यहीं उतर आएगा। अरे यार, जब तुझे अपना गांव इतना याद आता था तो कभी कभी बीच में लौट कर आ जाता, अपना गांव देख जाता। हाँ, पर तुम जानते हो ना, कभी भी घर की ज़रूरतों से छुट्टी मिलती है क्या?
वैसे भी आजकल जिन्हें शहरों की हवा भा गई, वो गांव कभी लौटकर आना ही कहाँ चाहते हैं। फिर गांवों की सुख सुविधा की कमी भरा जीवन पल भर को किसी को भी नहीं भाता है। बस यही रह जाता है गांव पीछे, अपनों से दूर। छोड़ो, हम भी किन बातों के पीछे लग गए। अभी तो यहाँ की खूबसूरती का मजा लो। अभी गांव पहुँचने में थोड़ा ही समय बाकी रह गया है। वैसी ही खुशबू उसके मन मस्तिष्क में छाने लगी। देखो, हमारे पेड़ की खुशबू यहाँ तक भी आ रही है। पर तुमने तो कहा था कि अभी गांव पहुँचने में थोड़ा समय है। हाँ हाँ, पर उसके बीज उड़कर पौधे उग गए होंगे ना। हाँ, चढ़ाई चढ़ते चढ़ते ही गांव की सीमा शुरू हो गई। अरे, अब तो यहाँ बड़ा जंगल उगाया है। लगता है गांव में आने जाने के लिए लोगों ने नया ही रास्ता बना लिया होगा। अरे, तुमने आने से पहले किसी से संपर्क क्यों नहीं किया? कैसे करता, इतने साल बीत गए, किसी से संपर्क रहा ही नहीं। फिर सोचा कि अगर गांव में पहुंच ही जाऊंगा तो निकालेंगे थोड़े ही, आसरा तो मिल ही जाएगा ना। यही तो खासियत है पहाड़ों की, अनजान को भी अपना मान लेते हैं। भाई, तारीफों को सुनते ही जोश चढ़ जाता है, पर पैर जवाब देने लगे हैं। कब पहुंचेंगे? हाँ हाँ हाँ, वो देखो छत दिखने लगी है कुछ, बस वही है मेरा गांव। अब तो कदम रोके नहीं रुकते, माफ़ करना अगर तेज़ी से आगे निकल जाऊं। ऐसा बोलते हुए खुशी से झूमता हुआ मोहन स्वप्न लोक में चलता ही चला जा रहा था। किंतु अचानक सब कुछ गायब हो गया, जैसे धुएं में कोई तस्वीर उभरी हो और अचानक से कहीं गायब हो गई हो। वहाँ कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। बस थे तो वहाँ बेजान तख्ते खंडहर, जो कभी जीवंत भी हुआ करते थे, आज बेजान, बेसहारा, जिनमें जीवन का कोई भी निशान बाकी नहीं था। उधड़ी हुई इमारतें, जिनके दरवाजे लड़खड़ाकर यूं ही गिर पड़ते हैं, मानो अब हाथों में इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि वह अपनी लाठी का भी बोझ उठा सके। उनके उधड़े बदन जैसे किसी अत्याचारी के अत्याचार की कहानी कह रहे हैं कि एक वहशी दरिंदा आया और उसकी बोटी बोटी नोच कर ले गया। किससे कहते वो व्यथा? पालनहार तो वर्षों पूर्व ही त्याग कर चला गया, कभी सुध ली ही नहीं। ये क्या हो गया? शब्दों से पहले ही आंखों से आंसू निकल आए। कुछ ही घर बचे थे, वो भी बेसहारा। यहाँ तो कुछ नहीं रहा। लड़खड़ाते कदमों से वह आगे बढ़ने लगा। अरे, कहाँ जा रहा है? मित्र बोला। उजाड़ ही सही, आगे मेरा घर हुआ करता था, पर हम ऐसे बीहड़ में आ गए हैं, कहीं कोई जंगली जानवर हुआ हो तो? रुको, रोको मत, उसे चलने दो, हम भी साथ चलते हैं, मित्र सहमी आवाज़ में बोला। रोता लड़खड़ाता कुछ आगे बढ़ता ही जा रहा था कि मित्र ने हाथ खींचा। वहाँ तो एक बड़ी ढलान पर बर्बादी के निशान के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। चंद घरों के अलावा बाकी पूरा गांव समय का हाथ थामकर निकल गया, कभी न वापस आने के लिए। ढलान पर सरकते पत्थर कह रहे हों, जब लोग चले गए तो ये घर यहाँ रह के क्या करते। पूरा गांव बर्बाद हो चुका था। मार्ग में फूलों की महक शायद यही बता रही थी कि अब वो महक गांव से दूर जा चुकी है। उसके कानों में वही बचपन की आवाज़ें गूंजने लगी। अरे मनवा, उठ, बाकार खोल, उजाव है गो, उठने कन। मनवा, हरवा, खीम, नरवा सभी मुँह हाथ धो दूध के साथ 2 बासी रोटी खाकर अपनी बकरियों, गाय और बैलों के साथ चल देते थे जंगल की ओर। इधर महिलाएं दुधारू पशुओं को आंगन में बांधती, घास चारा देती, घर के सभी काम निपटाती। आहा, कहीं से फूलों की भीनी भीनी महक आ रही होती। ए खुमली, यह फूल मैंने दिएली, कदू निकी खुशबू है रे, होइली लह जाए। तेर चलते भरती हिन जैरी ने, कब ऊंचो भूले जाल शायद। अरे चल, भरती है जाल, के फिकर जन करिए। तेर चल की करमरी, विदेश जाँच बल, कै दगड़, ऊ पारगों में हिमू दगड़, भैच बात बल उकुनो बल, यहाँ सब इंतजाम कर दियो। अरे ठीक
ठीक तो छुपे जान दे कि पत्त बाद में योई बहानल तले घुमाली विदेश। अपने बचपन के दिनों को याद करके उसकी आंखें नदी के पार गिरते धारे की तरह बहने लगी। आज उस अकेले पड़े धारे का साथ देने के लिए उसकी 2 आंखें भी थी। अब कुछ नहीं बचा था यहाँ। हाथ थाम कर मित्रों से लेकर चल दिए। कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं। चलो शाम तक नीचे पक्की सड़क तक पहुँच जाएंगे। अब उसी उलझी पगडंडी को सुलझाते हुए थके कदमों के साथ दिल में टीस लिए लौट गया मोहन किसी और ठिकाने की ओर रात गुजारने के लिए। और पीछे जो रह गया था वह था उजड़ा गांव। तो ये थी मेरी कहानी उजड़ा गांव। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।